नमस्कार दोस्तों। आज इस हथेली में समझेंगे कि जो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, जो बहुत बड़े लोग हुए हुए हैं, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से और भी ऊपर गए हैं, ऐसे लोगों के हाथ में क्या ऐसे साइन होते हैं जो इतनी तरक्की करते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, हर किसी की चाह होती है कि वो आगे बढ़े। सारे साइन बताएंगे, सारी रेखाएं बताएंगे। आपके हाथ में अगर 2, 3, 4 जितनी भी मिलती हैं फिर भी ये बहुत शुभ होगा। इस पूरे हथेली का एनालाइज करेंगे और एक एक करके बताएंगे कि वो साइन, वो रेखाएं कौन सी होती हैं जो आपको भी बहुत ऊंचाइयां छूने में मदद करेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड में और अगर आप फीमेल हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे जीवन रेखा को लेकर। जीवन रेखा का दोष मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जीवन ही नहीं होगा तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो जीवन रेखा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपना जो एरिया है वो ज़्यादा कवर किए हो। वहीं दूसरी ओर बात करें साइन की, देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा पर इस प्रकार से बारीक लाइनें दिख रही हैं, इस प्रकार से स्टार्टिंग से ही बारीक लाइनें दिख रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति अर्ली एज में, बहुत ही छोटी उम्र में, शर्त ये होती है कि कोई मंगल की रेखा इस प्रकार से बाहर ना निकली हो। वो रेखा, जीवन रेखा को कोई अन्य रेखा प्रभावित ना कर रही हो, कट ना कर रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अर्ली एज में ही तरक्की करने लगता है। बहुत जल्द उसकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी सेक्टर में वो अपना नाम बनाने लगता है। बात करें दूसरे साइन की, देखिएगा, भाग्य रेखा जितनी जीवन रेखा से दूर से निकलना स्टार्ट होती है इस प्रकार से, ठीक है, वो किसी किसी की जीवन रेखा के पास से ही इस प्रकार से निकलती है और किसी की चंद्र पर्वत से इस प्रकार से निकलती है। जीवन रेखा से अगर दूर से कोई भाग्य रेखा निकली है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। वो भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंचकर कुछ इस प्रकार से वी का साइन ले ले, वी का साइन, और अगर अधिक रेखाएं उससे कट रही हैं इस प्रकार से, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है उसकी जितनी रेखाएं यहाँ पे कट होंगी, जितनी 1, 2, 3, 4 जितनी रेखाएं कट होगी, व्यक्ति अपने जीवन में उतनी इनकम बनाता है, उतने सोर्सों से इनकम जनरेट करता है। वी होता है तो ये भी बहुत शुभ होता है। एक के अलावा कितनी भी रेखाएं होती हैं ये बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। बात करें तीसरे साइन की, जो बहुत महत्वपूर्ण साइन होता है। इसके बिना तो शायद सारी रेखाएं अधूरी ही रहती हैं। अगर ये साइन आपके हाथ में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। देखिएगा, जीवन रेखा आपकी ये हो गई, ठीक है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई और ये भाग्य रेखा हो गई। आपने अपने हाथों में क्लियरली देख लिया होगा, ठीक है। अब जो पॉइंट है, जो चिन्ह बनने वाला है, वो देखिएगा कैसे बनता है। जब बुध की रेखा इस प्रकार से निकलकर बुध पर्वत तक जाती है तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण करती है। देखिएगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं मनी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जिस किसी व्यक्ति के हाथ में होता है
वो अपने जीवन में अपार धन एकत्रित करता है। ऐसा कह ले, इनके जितनी भी पीढ़ी होती है, कुलदीप जितने भी संतानें होती हैं, वो इन्हीं के रखी हुई नींव पर चलती हैं। ये एक इतना बड़ा पौधा लगा जाते हैं अपने जीवन में, जिससे सारी संतानें उसी के फल खाते रहते हैं। इस प्रकार से ये मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है तो बहुत शुभ है। और जो व्यक्ति लखपति से करोड़पति से भी ऊपर गए हैं, उनके हाथ में देखिए क्या होता है। उनके हाथ में यही मनी ट्रायंगल के बीच में एक और इस प्रकार से दो ट्रायंगल के निर्माण होते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल बनने लगते हैं। अगर ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनना है तो ये सोने पे सुहागा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर ऐसा बन रहा है तो। वैसे भी अगर एक ट्रायंगल बनना है तो भी बहुत शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। और अगर दो बन रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास इतना पैसा एकत्रित हो जाता है, इतना धन एकत्रित हो जाता है कि वो पूरा जीवन उसे बढ़ता ही जाता है, वो ख़त्म नहीं कर पाता। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसी बनती जाती है। साइन नंबर 3 की बात कर लें। देखिएगा, आपके सूर्य पर्वत से निकलती है सूर्य की रेखा इस प्रकार से, ठीक है। और एक आपकी जाती है इस प्रकार से भाग्य रेखा, ठीक है। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं, इस प्रकार से बराबर हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसी दो रेखाएं आईएएस, पीसीएस के हाथों में देखी गई हैं। अगर ये दो रेखाएं एकदम सशक्त, बिना दोष रहित किसी अन्य रेखा के कटे हुए, उसके हाथों में एक ये सूर्य की रेखा, एक ये भाग्य रेखा, अलग अलग होती हैं, दोनों एक ही नहीं होती हैं। बहुत से लोग सूर्य रेखा को ही भाग्य रेखा समझ लेते हैं। भाग्य रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत की ओर जाएगी या गुरु पर्वत की ओर जाएगी, और जो सूर्य की रेखा होगी वो सूर्य पर्वत की तरफ ही जाएगी नीचे से, ठीक है। ये दो रेखाएं जिस किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होता है या अपना बिजनेस अगर करता है तो बहुत ही बड़ा बिजनेस ऐसे व्यक्ति का होता है। अब इसी में बात कर लें, जो बहुत तरक्की आगे तक जाते हैं उसके में ऐसा क्या साइन होता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और साथ में उनका बिजनेस भी होता है। बहुत से लोग देखे होंगे आपने। तो उनके हाथ में होता क्या है कि ऐसी ही कंडीशन में सेम उनके हाथों में एक बुद्ध की लाइन भी होती है। उनकी रेखाएं 1, 2, 3, 3 रेखाएं दिखेंगी आपको सीधा स्ट्रेट। ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यापार भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि व्यापार की लाइन इनके हाथ में है। तो ये व्यापार से भी बहुत ऊंचे ओहदे के व्यापारी होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अपने व्यापार से धन एकत्रित कर रहे होते हैं। क्योंकि ट्रायंगलों की संख्या, जो ट्रायंगल होते हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, जिससे उनका जो मनी ट्रायंगल धन एकत्रित करने की जो संभावनाएं होती हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ उनकी फिंगर के फर्स्ट पोर्शन पे इस प्रकार से बारीक रेखाएं सीधी सीधी हुई होंगी। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है। ऐसे लोग बहुत ही घुल मिल सकते हैं, बहुत ही मिलन स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो ऐसे मान लो जैसे बहुत ही शहद बरस रहा हो उनके मुंह से, बहुत ही अच्छा बोलेंगे जिससे आपको इनकी वाणी बहुत अच्छी लगेगी, आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोग अपने फ्रेंड बहुत ही जल्दी दोस्त बना लेते हैं। अब बात कर लें चिन्हों की, जो बहुत ही अत्यंत शुभ चिन्ह होते हैं। आई होप आपने रेखाओं तक तो समझ लिया होगा
कि जो बहुत शुभ रेखाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब बात कर लें जो चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। देखिएगा, जब जीवन रेखा पर या जीवन रेखा के साइड में कुछ इस प्रकार से मछली आकृति का चिन्ह बनता है और उसका जो मुख है मछली का चिन्ह है वो ऊपर की ओर होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में भी बहुत धन एकत्रित करता है। अपने जीवन के लास्ट पड़ाव तक भी वो पैसे की अर्निंग सोर्सेज करता ही करता रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी फंस जाए कोर्ट कचहरी के मामले में, लेकिन उसको ये मछली का चिन्ह उसे निकलने में बहुत सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति का जो दुश्मन होता है उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में मछली का चिन्ह है। वहीं दूसरी ओर मछली का चिन्ह अगर आपके यहाँ पे है, सूर पर्वत पे, इस प्रकार से सूर पर्वत पे है और उसका मुख नीचे की ओर है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होता है। वो मछली का चिन्ह कोई अन्य रेखाएं कट ना कर रही हों, बिल्कुल दोष रहित बनना चाहिए, तभी वो पूरा अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसा मछली का चिन्ह गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बहुत ही सक्षम होता है। मछली का चिन्ह हो या यहाँ पे स्क्वायर जैसा चिन्ह हो या त्रिभुज जैसा चिन्ह हो या स्टार जैसा चिन्ह नहीं होना चाहिए। स्टार जैसा चिन्ह केवल गुरु पर्वत पर और बुद्ध पर्वत पर ही शुभ माने जाते हैं। और सबसे लास्ट कंडीशन, ये जो आपके पर्वत होते हैं, गुरु पर्वत, बुद्ध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, ये सारे उठे हुए होने चाहिए, थोड़े उभरे हुए होने चाहिए और बीच में हल्का सा गड्ढा सा होना चाहिए जिसमें 1 चम्मच पानी आ सके, मतलब हल्का सा गड्ढा होना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। हथेली का कलर बहुत मायने रखता है। हथेली, आपकी सारी रेखाएं मान लो अच्छी हैं, लेकिन हथेली का जो कलर है वो पीला है हल्का या बहुत ज़्यादा लाल है, तो ये बहुत अशुभ संकेत होते हैं। गुलाबी कलर की हथेली बहुत ही शुभ मानी जाती है। फिर भी आपके हाथ में कोई डाउट हो रहा है, आप अपने हाथों का एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने हाथों का फ़ोटो दे सकते हैं। हम आपके हाथों का अच्छे से एनालाइज करेंगे और बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।